लड़की ने अपना पसंदीदा क्रिस्टल पोनी निकाला। वो उसे रोबोट के साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन उसके मैकेनिकल फिंगर्स बहुत क्लमसी थे। कुछ ही देर में पोनी टूट गई। वो मेरा पसंदीदा पोनी था, लड़की बोली। रोबोट पैनिक में आ गया। लड़की उस घर में उसके लिए सबसे अच्छी थी। अब लड़की उससे नाराज थी और बोली गो अवे। उसे बहुत गिल्ट फील हुआ और वो कुछ अच्छा करना चाहता था। एक डेडवुड का टुकड़ा देखकर उसके दिमाग में आइडिया आया। उसी रात उसने एक वुडवर्किंग ट्यूटोरियल देखा। इंसानों को कार्विंग सीखने में सालों लग जाते हैं, लेकिन रोबोट ने एक बार में समझ लिया और देखते ही देखते उसने उस डेडवुड को एक ब्यूटीफुल वुडन हॉर्स में बदल दिया। ये हार्टफेल्ट गिफ्ट देखकर लड़की की सारी नाराजगी चली गई। ये अब तक का सबसे अच्छा गिफ्ट है जो मुझे मिला है, वो बोली। सेवा करने में मुझे खुशी होती है, एंड्रू ने जवाब दिया। अगले दिन आदमी ने उस पोनी को ध्यान से देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि इतनी क्रिएटिव कार्विंग एक रोबोट ने की है। उसे लगा ये रोबोट कुछ खास है। रोबोट का नाम एंड्रू था। वो एक इंटेलिजेंट बटलर था जिसे कुछ दिन पहले खरीदा गया था। सिस्टम के हिसाब से एंड्रू का काम था फैमिली की जरूरतों का ध्यान रखना, दरवाजा देखना, सफाई करना और बच्चों को संभालना। हालांकि वो इंसानों की तरह बात भी कर सकता था, लेकिन फैमिली उसे बस एक अप्लायंस की तरह देखती थी। खैर, आप नीचे ही रहेंगे, आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब आपके पास है, आदमी ने कहा। एंड्रू ने पब्लिक हाउस एक्सेस मांगा। सबसे बड़ी बेटी को एंड्रू पसंद नहीं था। उसे लगता था कि रोबोट अगली, स्टूपिड और बहुत ज्यादा नोजी है। उस दिन उसने एंड्रू को अपने रूम में बुलाया और कहा, खिड़की खोलो और तुम मेरे पास आओ। रोबोट इंसानों के ऑर्डर्स नहीं टाल सकता था, तो उसने विंडो खोल दी। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। आदमी ने दरवाजा खोला और एंड्रू को देखकर चौंक गया। उसने पूछा, क्या हुआ? एंड्रू नहीं चाहता था कि लड़की को डांट पड़े, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन आदमी समझ गया कि क्या हुआ है। उसने पूरी फैमिली को इकट्ठा किया और कहा, एंड्रयू हमारे परिवार का सदस्य था और है। ये पहली बार था जब किसी इंसान ने उसे एक्सेप्ट किया। थोड़े समय बाद काइंड हार्टेड एंड्रू को फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया। अब जब उसे अपनी क्रिएटिविटी का टैलेंट पता चला, तो लड़की हर रोज उसके साथ लकड़ी कलेक्ट करने जाती थी। एंड्रू की क्रिएशन अब बहुत सारी हो गई थी। एक रात आदमी ने एंड्रू का दूसरा साइड देखा, जो बेसमेंट हमेशा क्वाइट रहता था। वहां से सडनली एलिगेंट पियानो म्यूजिक आने लगा। वो नीचे गया और देखा कि एंड्रू म्यूजिक में खोया हुआ था।